हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और आई होप आप सब लोग जो हैं आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं एंड आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम। आई एम द लाइलैक एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस चैनल, बट ये आप सबका चैनल है। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तो आई एम एन इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड अ बडिंग एस्ट्रोलॉजर। ऑल्सो आई एम एन क्लेयरवॉयंट, मुझे चीज़ें सुनाई भी देती हैं और पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। सो मैं अपने इंट्यूशंस को अपने खुद की लाइफ की गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करती आई थी और अब जो है मैं आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ व्हेन आई प्रैक्टिस द सेशंस। सो अगेन मैंने ग्रैटिट्यूड वाली वीडियो में आप सबको बहुत थैंक यू बोला था। अगेन थैंक यू बोलूँगी कि आप सब लोग जो हैं वो सारे जितने भी पिक कार्ड्स की रीडिंग्स हैं उनको बहुत सपोर्टिंगली लेते हैं, चाहे वो शैडो ट्रेड्स वाले हों, चाहे उनमें मैं नेगेटिव बोलती हूँ आपके बारे में या पॉजिटिव बोलती हूँ। लास्ट वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज जनरली हमें नेगेटिव चीज़ें जो है वो ना बताई जाती हैं ना सुनाई जाती हैं किसी के भी साइड से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई पायनियर हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स ने, बहुत सारे अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स ने ऐसे टॉपिक्स पे टच किया है, तो इन वीडियोस को आप मोटिवेशनल वीडियोस के तौर पे देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ऐसी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी एंड मैं बाकी लव रीडिंग जो है वो भी करती ही रहूँगी। आज की वीडियो जो है वो लव रीडिंग पे ही बेस्ड है एंड वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ऑल द बेस्ट इन एडवांस। अगर आपका कोई वैलेंटाइन है, आपकी डेट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप दैट यू इंजॉय विद योर वैलेंटाइन डेट, ओके। एंड अगर आपका कोई वैलेंटाइन नहीं है तो इट्स ओके, आप मुझे विश कर सकते हो, आई विश यू बैक। सो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बहुत ज़्यादा रैम्बल नहीं करूँगी, बट आना चाहती थी बस आपको एक मोटिवेशनल मे बी थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करने के लिए, ओके। मेरा हंसता हुआ चेहरा देखे मे बी आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाए एंड अदरवाइज ऑल्सो खुश रहिए, कोशिश करते रहिए खुश रहने की। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप एक्चुअल में खुश नहीं हैं तब तक आप एटलीस्ट फेक कर सकते हैं स्माइल करने की, ओके। सो व्हेन यू स्माइल एक्चुअली बहुत सारे मसल्स का इस्तेमाल होता है। मेरा चेहरा दर्द होने लगता है जब मैं स्माइल करती हूँ, बट कभी कभी होता है कि फेक स्माइल करते हैं हम लोग बिकॉज वो नेसेसरी होता है काम में। बट देन अदरवाइज जब आप फेक स्माइल करते हो तो वो नेचुरल स्माइल आ ही जाती है। सो आई होप दैट आप हंसते रहोगे और ग्लो करते रहोगे एंड बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो बाय बाय। सो बेसिकली आप लोगों ने मुझे इंट्रो में सुन ही लिया होगा, आई होप। सो अब चलते हैं हम सीधा पाइल्स की तरफ, ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है करंट एनर्जी चेक इन ऑफ योर पार्टनर, ओके। ये वीडियो ज़्यादा रेलिवेंट है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, बट इवन इफ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आज हम ये कवर करेंगे, ओके। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो दोबारा से कर रही हूँ। आई थॉट कि वैलेंटाइंस डे है, आने वाला है, तो लव इज़ इन दी एयर, तो लव को कवर करते हैं, ओके। सो आपके सामने अगेन 3 पाइल्स हैं, 4 पाइल्स और मैं और भी ज़्यादा इंक्लूड करना चाहती थी, बट बेसिकली वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड फाइल भी बहुत बड़ी हो जाती है। आई होप आप थोड़ा टेक्निकलिटी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट इट बिकम्स अ हासिल और बहुत ज़्यादा बोलने के लिए भी अभी फ़िलहाल के लिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ओके। आई एम स्टिल रिकूपरेटिंग, अभी भी रिकवर कर रही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, एंड मुझे माफ़ भी करना। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ये दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। आपको कोई भी एक कार्ड पिक करना है, ओके, इंट्यूटिवली, और या फिर मैं कार्ड को अभी क्लोजअप में दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड का टाइटल अच्छा लग रहा है या इमेजरी अच्छी लग रही है आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। कई लोग तो अभी प्रो हो चुके होंगे सिलेक्शन में, बट आप किसी भी वे में आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशंस, ओके। फिर आपकी राइट पाइल आपकी तरफ आपको गाइड करेगी, ओके। सो ये है पहला कार्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी, ओके। तो ये कार्ड का मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ा देती हूँ। योर सेंसिटिव फीलिंग्स आर योर म्यूज एंड इंस्पिरेशन फॉर योर क्रिएटिविटी, ओके। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1। ये है कार्ड नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट।
Place your priorities at the top of your to-do list and don't allow distractions to deter your focus. Okay. दिस इज पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2. एंड ये कार्ड नंबर 3 है वल्नरेबिलिटी. लिसन टू योर वल्नरेबल फीलिंग्स एज दे कंटेन विजडम एंड इंस्पिरेशन एंड देन प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज नो मैटर व्हाट. ओके. तो आप कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए अभी अपने फेवरेट कार्ड पे, पॉज कर लीजिए वीडियो को, वरना थंबनेल पे ये पिक्चर एज इट इज़ होगी तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ. मैं इनको साइड रख देती हूँ. सो हाय, कार्ड नंबर 1, आपने ये वाला कार्ड पिक किया अपने लिए, सेंसिटिविटी. ओके. सो मे बी राइट नाउ आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी सेंसिटिव. आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो टुवर्ड्स योर पार्टनर. ओके. अगर आपके दिमाग में कोई इंसान है, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, वो आपके एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिनके एनर्जीज से आप अभी बाहर नहीं निकले हो. ओके. उनको लेकर आई थिंक आप ऑफ लेटली बहुत सेंसिटिव महसूस कर रहे हो. मे बी बहुत सारी चीज़ों को अब आपने रिकॉग्नाइज़ किया होगा, कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे वो गलत थे, है ना. तो आई थिंक ऑफ लेटली हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो. छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो गए हो और ज़्यादा केयरिंग हो गए हो, है ना. मे भी हो सकता है आपने पास्ट में जब आप पर्सन के साथ रहे हो तब आपने बहुत सारी चीज़ें को सीरियसली नहीं लिया होगा, हवा में उड़ाया होगा, या you must have taken them for granted. But I think अब आपकी जो सेंसिटिव फीलिंग्स हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को भी इंस्पायर कर रही है. ओके. कहीं ना कहीं में भी हो सकता है आप टूटे हुए दिल के साथ में भी आप राइटर बनना, आपने मतलब राइटिंग करना शुरू किया होगा, या पोइट्री लिखना शुरू किया होगा, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू किया होगा, गाना शुरू किया होगा. आप में से कई लोग, मुझे लग रहा है, ऑफ लेटली अपनी सेंसिटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो क्रिएटिविटी के तरफ. ओके. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत सेंसिटिव पर्सन को मैं रीड कर रही हूँ जो कि आप हो. एंड अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है. ओके. प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड्स बताइए. एनवी. ओके. आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड आया, एनवी. ओके. Happy family. Financial constraints. Okay. एंड लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ. इंडिसीजन. ओके. ये मुझे कम्प्लीटली समझ आ गया है. आई थिंक आपके पर्सन जो है वो अभी भी, क्योंकि आपने पास्ट की भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, चेक इन की, एनर्जी चेक इन की, आई डोंट थिंक सो इस इंसान ने आगे बहुत ज़्यादा कदम बढ़ाए हैं. ओके. इन जनरल ऑल्सो 7 ऑफ कप्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर. ओके. नंबर 8 भी हो सकते हैं, ये इनका बर्थ डेट हो सकता है. नंबर 20, नंबर 2, 4 एंड नंबर 4 बहुत है यहाँ पे. 444 आपको बहुत दिख रहा होगा. सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत दिख रही होगी. या सिंक्रोनिसिटी एक्चुअली में है ये. ओके. तो डेफिनेटली ये कोई एक या तो बहुत ही आई थिंक आप अभी यू आर गोइंग थ्रू द नाइट ऑफ द सोल. अभी आप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से आप गुजर रहे हो, बहुत टॉर्चरस जर्नी में हो आप अभी इन द मैटर्स ऑफ लव. ओके. प्यार की जर्नी जो है, आप जिस जर्नी पे चल रहे हो, ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए. मुझे ये कार्ड्स देख के महसूस हो रहा है. एंड आप मेरी एनर्जीज़ में शिफ्ट महसूस कर पा रहे होंगे शायद से. आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ. ओके. सो जो भी ये पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, आई थिंक इस पर्सन के साथ शायद आपने काफ़ी मिक्स्ड जर्नी देखी है. कभी कभी हंसते हुए, कभी कभी रोते हुए. ओके. एंड काफ़ी मेमोरीज भी हैं आपकी इस पर्सन के लिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. ओके.
ऑल्सो आपके जो पर्सन है वो ये हमेशा से ही इन्होंने या तो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ओके, एंड या फिर ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ओके। इन्होंने कोई एक सॉलिड डिसीजन नहीं लिया आपके लिए, आपकी तरफ, आपको लेकर। एंड अभी भी मुझे लगता है आपके पर्सन जो है अभी भी कंफ्यूजन वाले स्टेट में ही है, ओके। ऐसा इसलिए भी हुआ है बिकॉज फाइनेंशियली आई थिंक इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ओके। मुझे लग रहा है कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप है उसको अपने सर पे सवार करने के लिए अभी भी ये रेडी नहीं है। अगर मैं आज की बात करूं, अभी की बात करूं, ये वैसे टाइमलेस वीडियो है, आप इसे फ्यूचर में भी देखेंगे तो ये उसी टाइम के हिसाब से चलेगी, बट अभी जिस भी टाइम पे देख रहे हैं मैं अभी की बात कर रही हूँ, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक ये पर्सन जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ओके। आई थिंक या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और फाइनेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि इनको रिलेशनशिप में अफेक्ट करता है, ओके। अगर ये स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली तो ये कदम नहीं बढ़ा सकते दूसरे इंसान की तरफ। तो मुझे लग रहा है या तो ये फाइनेंशियली अभी इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, बिज़नेस में लॉस हो रहे हो, या फिर अभी स्टूडेंट ही हो, आपकी भी एज कम हो, स्टूडेंट वाले फेज़ में हो, या फिर ये इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी हो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग गए हो। तो होता है ना उस स्टेज में, जिस स्टेज में आप किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे हो, बट जब आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे पैसों की एक्चुअल में कमी होती है, ठीक है ना। तो कई लोग मैं इस माइंडसेट को सही नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन के माइंडसेट को मैं सही नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने आपको गिव अप कर दिया या फिर अपनी पढ़ाई और आपके बीच में इन्होंने कन्फ्यूजन अभी भी इनकी चल रही है। मैं इसको सही और गलत बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ, ओके। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं जिनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उनको प्यार भी चाहिए लाइफ में। आपके पर्सन ऐसे हैं कि इनके लिए इनके गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके लिए इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड आपको कभी कभी ये बैक बर्नर में, बैक सीट पे रख देते हैं बिकॉज ऑफ हिज एस्पिरेशंस, ओके। तो डेफिनेटली अभी तो ये कोई कदम आपकी तरफ बढ़ाते हुए मैं नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल के लिए भी। आई एम सॉरी बिकॉज ये अभी भी काफ़ी इनडिसीजन से गुजर रहे हैं। कुछ मतभेद हो सकते हैं आपके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो आपके बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, है ना, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या फिर आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, फंडामेंटल कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। और या फिर आप खुद फाइनेंशियली अच्छा अभी नहीं कर रहे हो लाइफ में, ये भी एक रीज़न हो सकता है। आई नो अगर ये बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा है तो आई एम सॉरी, बिकॉज कई लोग होते हैं ऐसे जो बहुत सेल्फिशली आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आप अच्छा कर रहे होते हो, और जब आप बुरा कर रहे होते हो तो वो आपकी लाइफ में नहीं रहते। बट इसको मैं थोड़ा कम मानूंगी कि ऐसा इतना अनफॉर्चुनेट तो कोई नहीं होना चाहिए कि उसका पार्टनर ही ऐसा सोचता हो आपके बारे में। बट मुझे लगता है कि फाइनेंसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है। अनदर थिंग इज़ एनवी। आई थिंक ये पर्सन ना मन ही मन या तो आपसे जलते हैं, या तो आप इनसे बेटर कर रहे हो लाइफ में, है ना, या फिर आप किसी बेटर इंसान के साथ हो अभी, ये भी हो सकता है ना। या फिर इंसान के साथ होना तो कम पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन इनको ऐसा लगता होगा शायद कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे, है ना। तो ये एनवी का फैक्टर भी है, और मुझे लग रहा है ना इनके मन में आपको लेकर एक्चुअल में काफ़ी इनको सेल्फ एस्टीम के मसले हैं इस पर्सन को। मुझे लगता है कि इस पूरी पिक्चर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये कंफ्यूज्ड हैं, इनकी फाइनेंशियल स्थिति में भी अच्छी नहीं है, आपको ये अपने आप से बेटर समझते हैं, खुद को बहुत कम मांगते हैं, तो एक जलन की भावना भी हो सकती है। मे बी आप दोनों कंपेटिटर्स रहे हो, बिजनेस पार्टनर्स रहे हो, या फिर सेम कॉलेज से, सेम स्कूल से, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहा होगा, तो एक कॉम्पिटिशन भी रहा होगा आप दोनों के बीच में, है ना। तो ये एनवी जो है ना, एनवी मतलब होता है जलन। अब आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हो, मैं आपको बस एक केस के बारे अलग अलग हिस्से बता सकती हूँ, बट आपको अपनी लाइफ से रेजोनेट करना है कि मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं ना अभी बहुत ही डार्क वाइब्रेशंस में, आपके पर्सन बहुत डार्क स्पेस में है राइट नाउ, ओके। ये इनको सिर्फ आपसे ही जलन नहीं, इनको इन जनरल इनको सबसे ही जलन है जो लाइफ में इनसे बेहतर कर रहे हैं, ओके। ऐसे भी फेजेस आते हैं हमारी लाइफ में,
क्योंकि जब हम खुद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते ना, तो हमको वो हीन भावना एंड जेलसी का फैक्टर वो सब आने लगता है ना। तो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, है ना। स्कॉर्पियोज आर ऑल्सो वेरी जेलस पीपल एंड ये इन जनरल लियो भी हो सकते हैं। लियोज भी होते हैं जलन, जब वो अच्छा नहीं करते अपनी लाइफ में, है ना, फंसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और एयर साइंस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, है ना। जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा तो नहीं कहूँगी, जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ना, और अर्थ साइंस भी। तो आपके पर्सन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अर्थ साइन भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे। ओके, अनदर थिंग इज़ हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली ये आपको अपनी हैप्पी फैमिली का पार्ट देखते हैं फ्यूचर में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या फील करते हैं अभी, क्या राइट नाउ व्हाट इज़ ही फीलिंग, है ना, क्या फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको आप इनकी हैप्पी फैमिली का पार्ट डेफिनेटली लगते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। फ्यूचर में डेफिनेटली ये आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं। मे भी हो सकता है कि आप इनके साथ सेटल डाउन हो, अगर ये इंसान आपको अप्रोच करे राइट टाइम पे तो। बिकॉज आप अननेसेसरली हमेशा तो किसी का वेट नहीं करोगे, राइट, आई एम श्योर, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। एक टाइम रेस्ट्रिक्शन देना चाहिए, इतने टाइम तक आया ठीक है, नहीं तो फिर मैं मूव ऑन करूँगी या करूँगा, है ना। तो ये इंसान जो है ना, इनके मन में है, ये प्यार है इनके मन में, कमिटमेंट देने के लिए उत्सुकता भी है, पर अभी वो इंडिसीजन से हटे नहीं हैं, अभी भी सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, तो इनको अच्छा खासा टाइम लग सकता है इस पर्सन को आने में आपकी तरफ। ओके, बिकॉज बहुत सारे शैडो ट्रेट्स हैं जिनको इनको हराना है आपकी तरफ आने के लिए। बिकॉज ये कार्ड देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स, ये मुझे बहुत होप देता है, आएंगे आपकी तरफ एंड डेफिनेटली आपको प्रपोज भी करेंगे, ऐसे भी मुझे फीलिंग आ रही है। बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और अगर उस टाइम फ्रेम तक नहीं आए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वेट मत कीजिएगा, मूव ऑन कीजिए। ओके, बट अदरवाइज़ ये होप मुझे दे रहा है कार्ड। अगर आपको मतलब 10 वीक से लेकर 10 मंथ्स, एटलीस्ट 10 मंथ्स तक का वेट आप कर सकते हो तो आप करो। बिकॉज 7 to 10 मंथ्स, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना। 7 to 10 मंथ्स अच्छा खासा इंसान ये 10-11 इनफैक्ट पूरा कंप्लीट ईयर भी ले सकता है इंसान आपकी तरफ आने के लिए। ओके, पर ये आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये शैडोज़ हैं, जिनको शैडो ट्रेट्स हैं आपके पर्सन के, जिनको इनको हराना है, इन पे जीत पानी है, एंड देन उसके बाद आएंगे आपकी तरफ। ओके, अभी भी रास्ता अपना चुन रहे हैं, इनडिसीजन में है आपके और किसी और को लेकर, या फिर आपको और किसी और करियर को लेकर में भी, है ना। लेकिन डेफिनेटली प्यार है यहाँ पे, इन्वेस्टेड है ये आप पे, इमोशनली ये आपके लिए फील करते हैं और इमोशनली आपको ही देखते हैं ये फ्यूचर में अपने साथ। ओके, सो आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कार्ड नंबर 2, आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, टाइम मैनेजमेंट। ओके, प्लेस योर प्रायोरिटीज़ एट द टॉप ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शंस टू डिटर योर फोकस। आई थिंक आप जो हो एक इंसान पे स्टक हो, जिनकी अभी करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे, बट आई थिंक आप इतना ज़्यादा उन पे इन्वेस्टेड हो कि आपके खुद के जो कमिटमेंट्स हैं, अदर कमिटमेंट्स हैं, मे बी वर्क कमिटमेंट्स हैं, एंड वो सब भी अफेक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, काम अफेक्ट हो रहा है ना। तो आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है अब सख्त, और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी या नॉलेज मिलेगी कि किन चीज़ों को आपको बदलना है। ट्रिगर वार्निंग की वो नेगेटिव वीडियो आपको साउंड कर सकती है, बट पर्पज़ ही उसका ये है कि आपकी नेगेटिविटीज़ को आपकी तरफ बताना, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए। मुझे लग रहा है अभी आप फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करते हो, ज़्यादातर टाइम आलस में हो, बैठे हो पूरा दिन, या तो लेटे वीडियोस देखते रहते हो, पिक कार्ड्स देखते रहते हो मे बी, है ना। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। ऑब्सेस नहीं होना, मैंने अगेन कहा है, टॉक्सिक मत होना है, टॉक्सिक नहीं होना है। इट्स ओके, आप मेरी वीडियोस भी आगे फ्यूचर में अगर नहीं देखते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट अगर आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है,
अच्छा होता है ना, सही डायरेक्शन में चला जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए जो बनता है वो करिए। ओके, तो किसी एक चीज़ पे ओवरली फोकस्ड नहीं होना है। ओके, टाइम को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स, ब्रोकन हार्ट। क्यों क्यों भाई, दिल क्यों टूटा हुआ है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, थिंकिंग मैन। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ, द गार्डन एंड द गेट। ओके, आई थिंक आपके पर्सन अभी हील कर रहे हैं खुद को। ओके, मुझे लग रहा है या तो आपका रीसेंट अभी आप लोग नो कांटेक्ट में गए हो। ओके, या फिर ओके, सो अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो ये वीडियो, है ना, और अगर आप अपने डेट के लिए देख रहे हो अपनी वीडियो, ये वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि कोई माइनर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, सेटबैक हुआ है इनका, किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है ना। लेकिन अदरवाइज़ या तो ये प्लान कर रहे हैं आपको डेट पे ले जाने की, अगर आप अभी प्रेजेंटली इनके साथ हो तो। ओके, बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन एज इन पैसों का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, तो डेफिनेटली मे बी डेट पे जाओ आप या फिर ये आपको कुछ गिफ्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेवरदलेस अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ब्रोकन हार्ट है इनका, इनका दिल टूटा है। और अगर आपको लगता है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो डेफिनेटली नहीं, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। नंबर 9, नंबर 7, 43, नंबर 52 एज ए नंबर 7। वाओ, तो आई थिंक सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत बैठ रही है आजकल। ये 777 आपको बहुत दिख रहा होगा, है ना, 77 बहुत दिख रहा होगा। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 46 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है। ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी स्पिरिचुअली ये लेसन के साथ ये रिलेशनशिप आया। ओके, आई थिंक ये पर्सन जो है आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, अगर आप अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि इन्होंने अपने आप को एकदम हील कर दिया है और ये आपसे ऊपर उठ चुके हैं, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है। अभी भी ये जो है अभी भी उस वाले ही फेज़ में है, ब्रोकन हार्ट वाले फेज़ में है, इनका दिल अभी भी हील नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। ओके, थिंकिंग मैन के नीचे ब्रोकन हार्ट है, डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जिस तरह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत मिस करते हो इस पर्सन को, ये अभी भी आपको याद कर करके परेशान होते हैं। ओके, बट इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट कर दिया है। मैन होल्डिंग अ कॉइन एज इन करियर में, बिजनेस में, पैसों को लेकर, यू नो, इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर दिया इस तरफ, है ना, करियर में, या फिर मे बी पहले जैसे थोड़े खाली रहते रहे होंगे, है ना, आप कॉलेज फ्रेंड्स रहे होंगे, कोई ड्रीम्स एस्पिरेशंस नहीं रही होंगी। बट जब से आई थिंक ब्रेकअप हुआ है, तब से डेफिनेटली आपके पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे डायरेक्शन में हील कर रहे हैं अपने आप को, एज एन की और कोई रोमांटिक इंटरेस्ट की तरफ बढ़ के हील कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन जो है मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें अपने आप को प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। फितूर सा चढ़ जाता है ना कि अब आपकी जगह जो है वो खाली हो गई है उनकी लाइफ में। तो कई बार होता है कि आपके जो पर्सन है वो ये भी कर सकते थे कि वो आप किसी और को अपनी लाइफ में ले आए, बट आई थिंक ये पर्सन जो है ना अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने शैडो सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। ओके, एंड गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। डेफिनेटली ये मून का कार्ड जो है मुझे यही बताता है कि एक तो होता है ना, इनकी खुद की लाइफ जो है बहुत डार्क हो गई है, और कभी कभी वो छन छन के लाइट आती है इनकी लाइफ में। आई डोंट थिंक सो आपके पर्सन इमोशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ओके, अदरवाइज आई थिंक ही इज़ डूइंग फाइन, बट इमोशनली ये इंसान जो है नहीं अच्छा कर रहे हैं। ये कैद हो चुके हैं अपने दिमाग में। ओके, एंड आपके थॉट्स में आई थिंक ये काफ़ी कैद है। मे बी आपको नहीं बताएंगे, काफ़ी रिजर्व्ड किस्म के इंसान हो सकते हैं ये, है ना, आपको शायद एक्सप्रेस ना करें,
ना बताएं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अभी भी मिस करते हैं यार, आपको बहुत मिस करते हैं। मे बी इनको नाइटमेयर्स आते हों, इन्होंने हील हो भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अभी मिड वाले फेज़ में है ना, ये पीछे जाने की हालत में है। बिकॉज आई थिंक आप लोगों का बहुत बुरे टर्म से ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये अचानक से इनको घोस्ट करना पड़ा आपको, है ना, ये सोच के कि चीज़ें जो है उस डायरेक्शन में आगे ठीक से नहीं बढ़ रही है ना। कुछ ऐसे डायमेंशंस हुए होंगे आपके दरमियान, आप दोनों के बीच में, कि मे बी डिफरेंसेस हुए हैं, आपसी मतभेद हुए हों, है ना, वैचारिक मतभेद हों, ओपिनियंस मैच ना करते हो आपस में, है ना। या फिर इन्होंने अपने आप को डेलिबरेटली कुछ इन्होंने आपसे छुपाया भी हो सकता है, सच, है ना, और आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। बट ये आप इनके लिए बहुत पेनफुल है आपसे दूर करना खुद को, है ना। तो डेफिनेटली, और अगर ये आपके सिर्फ क्रश थे और इनके साथ आपकी सिचुएशनशिप ही थी, रिलेशनशिप नहीं थी, तो उस सिचुएशन में भी बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है ये हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में इन जनरल। ओके, ये इंसान एक्चुअली में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इमोशनली, या तो इन्होंने पास में कोई हार्ट ब्रेक देखा है और उस हार्ट ब्रेक ने इनको बहुत अंदर से दिल इनका दहला दिया है। ओके, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ये इंसान सोच समझ के कदम रखते हैं प्यार के मामले में। ओके, तो मे बी इस वजह से इन्होंने आपको अपने आप से दूर रखा होगा, क्योंकि इनको पहले खुद हील होने की ज़रूरत है, एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे। अदरवाइज़ आई थिंक फाइनेंशियली ये इंसान अबंडेंट हो सकते हैं, अच्छा करते होंगे फाइनेंशियली, ओके, अच्छी जॉब में हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बट ये गार्डन एट द गेट में आप ये बच्चे को देख रहे हो, ये अंदर गेट के अंदर ही है, एंड देन बाहर देख रहा है ये जो बच्ची है बाहर की खूबसूरत दुनिया को अंदर गेट से निहार रही है ना। तो मे बी इस तरह की कंडीशन हो सकती है आपके पर्सन की, कि ये बाहर की खुशनुमा दुनिया को बाहर से तो बहुत हैप्पी दिखते होंगे, बाहर से बहुत इन्जॉय करने वाले पर्सन दिखते होंगे, मस्तीखोर एंड गुड लुकिंग, हैंडसम, इस तरह के मतलब आउटलुक हो सकता है। बट वो आउटलुक एक मास्क है। ओके, अंदर से आई थिंक दिस पर्सन हैज़ सफर्ड अ लॉट, एंड इन्होंने बहुत कुछ गो थ्रू किया है लाइफ में, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, ब्रेकअप, मे बी डाइवोर्स, है ना, ऐसा कुछ केसेस के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। बट आई थिंक ये इंसान जो है ना अंदर ही अंदर अपने हार्ट को हील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, बट होपफुल है फ्यूचर में, एंड आई थिंक आपको स्टॉक भी करते होंगे ये। ओके, आपको शायद नहीं पता होगा, बट सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते होंगे, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। बिकॉज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये छुप छुप के बच्ची मतलब बाहर दिख रही है ना, तो डेफिनेटली मुझे ऐसी इंट्यूशन आई है अभी एकदम से चैनल मैसेज कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, हो सकता है आपको स्टॉक करते होंगे। ओके, गॉडेस इन द ऑफ द मून, डेफिनेटली इनको शायद से पता होगा मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपके पर्सन प्रो हो सकते हैं। शायद से ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी एंजल नंबर्स एंड ये सब, इन सब चीज़ों का इनको भी ज्ञान हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। ओके, एंड आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, एज एन आपसे बात करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं फ्यूचर में, बट वो फ्यूचर में है। ओके, एंड अभी फ़िलहाल के लिए ही इज़ नर्सिंग हिज ब्रोकन हार्ट। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट इनका हार्ट एक्चुअली में या तो आपने ही ब्रेक किया है, या आपके ब्रेकअप से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर पास्ट में किसी और ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, इस वजह से काफ़ी डरे हुए हैं। एंड करंट इनकी यही एनर्जीज़ हैं कि अभी भी इनका दिल टूटा हुआ है, हील नहीं है ये, और टूटे हुए दिल से अगर ये इंसान आपको प्यार करेंगे तो डेफिनेटली ये आप दोनों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा, राइट। तो कोशिश कीजिए, टाइम दीजिए इस इंसान को, एंड इस इंसान को अभी टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। आई थिंक ये इंसान काफ़ी स्लो है अपने अप्रोच में, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी मुझे लग रही है, एंड यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस वाली एनर्जी भी लग रही है मुझे, स्ट्रॉन्ग टॉरस वाली एनर्जी है यहाँ पे, है ना, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस इंसान को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अभी के लिए। ओके, पहले हील होने दो इनको, एंड देन ये आपके पास आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सिचुएशनशिप ब्लूम होगी। ओके, तो फोर्स मत कीजिएगा इस एनर्जी को अपनी तरफ आने के लिए, बिकॉज ये फिर आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको समझ आया हो किस तरह से डील करना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें नहीं पता होता है कि हमें कैसे डील करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बट मैंने आपको सजेशन भी दिया है कि प्लीज़ आप भी मैनिफेस्टेशन कीजिए, बट एट द सेम टाइम अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ट को भी हील कीजिए। अगर आपका भी हार्ट ब्रोकन है तो
आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, ये मे बी हो सकता है आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल एक्सचेंज हो, आप दोनों मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो, है ना। एंड अगेन सबके सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, कई बार हम कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे होते हैं, कई बार वी गेट मैरिड टू अ कार्मिक पार्टनर ऑल्सो, ऐसा भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके तो डेफिनेटली अपने आप को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप दोनों को ही हील करने की ज़रूरत है, खुद को पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के मिस्टेक से, पास्ट के ब्रोकन हार्ट से, है ना। तो दीज आर ऑल द मैसेजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो monhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड दैट फोरम इज़ पेड एंड इज़ नॉट फ्री। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3, आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, वल्नरेबिलिटी। आई थिंक आई जेन्युइनली थिंक राइट नाउ कि आप काफ़ी वीक हैं अभी। ओके या तो अभी आपका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है शायद से, अब जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो, या फिर ये जो भी इनके साथ अगर ये आप अगर कोट एंड कोट अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो इस पर्सन के साथ अगर, तो ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान रहे होंगे। ओके एंड इनका जाना वॉज लाइक अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ओके आपको बहुत सारे ट्रॉमास दे गया। ओके एंड आपको बहुत वल्नरेबल बना दिया इस एक एपिसोड ने, बहुत कमज़ोर बना दिया दिल से। ओके एंड बट आपको जो अपनी सेंसिटिविटी है और वल्नरेबिलिटी है, ये जो आपके अंदर की जो सेंसिटिविटी है, बेसिकली आपको उसको इंस्पिरेशन के तौर पे लेना है। ओके इंस्पायर होना है, राइट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। राइट नाउ आप बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत वीक हैं अंदर से, हार्ट के टर्म्स में कह रही हूँ। हेल्थ का ख्याल रखना है। ओके अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा आपको, मेडिटेट कीजिए, चैंटिंग कीजिए। ओके स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कीजिए, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ओके तो मुझे ये एक गाइडेड मैसेज आया कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आप काफ़ी अभी कमज़ोर हैं इमोशनली। ओके तो इस टाइम पे ना तो प्लीज़ किसी को आपको डेट करना है। ओके बिकॉज अगर आप ये ब्रोकन हार्ट से आप गुजर रहे हो, आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो ये जर्नी को आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ओके तो ये जो आपका पीरियड चल रहा है ना, ये डार्क पीरियड, आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है कल के दिन। एंड देन कल के दिन आप इन स्ट्रगल्स वाले डेज़ को बहुत ही फॉन्डली याद करोगे कि इन डेज़ ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। ओके बहुत एनर्जीज हैं। ओके सो आई टेक दिस कार्ड, अटैचमेंट। ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, और पहला ही कार्ड आ गया अटैचमेंट का। एंजल ऑफ लव, वाओ। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ। हॉस्टिलिटीज, ओके। अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ फील होती है आपके पर्सन को। ओके एंड आपके पर्सन को एक्चुअली में आप ये बहुत मिस भी करते हैं आपको। एट द सेम टाइम आप लोग, मुझे लग रहा है या तो आप बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, या फिर अगर आप कम टाइम के लिए भी थे, बट ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी मैसेज और किसी मकसद के साथ ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई थी। ओके कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हस्बैंड या आपकी एक्स वाइफ भी हो सकती हैं। आई थिंक ये इंसान अभी भी आपके साथ चेंड है। ओके आप लोग अभी भी एनर्जेटिकली आप लोग बॉन्डेड हो, एंड आपके पर्सन को अभी भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है। मुझे लग रहा है कि अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है आप पे, मुझे ऐसा लगता है। ओके आई नो मुझे इतनी होप नहीं देनी चाहिए आपको, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, बट कार्ड ही अपने आप सब कुछ समझाता है, राइट। बट डेफिनेटली यार आपके जो पार्टनर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, और अगर ये अभी आपके साथ है तो डेफिनेटली ये आपके साथ अटैच्ड है। आप कैसे भी वे में इस मैसेज को ले सकते हो, कि आप कार्ड देख के समझ सकते हो। वैसे मैं नो कांटेक्ट वालों के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ, बट अगर आप इनके साथ हैं अभी भी और आपके पार्टनर हैं ये प्रेजेंट में भी, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन दैट ही इज़ वेरी अटैच्ड, ही फील्स लव, ही इज़ डीपली इन लव विद यू, एंड काफ़ी बैलेंस्ड आपकी रिलेशनशिप
हो सकती है, ओके। बट अदरवाइज़ अगर आप इनके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हैं और ये आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली ये अभी भी आपसे इनके जो थॉट्स हैं वो आपसे ऊपर और आपसे हट के नहीं गए हैं, ओके। ये किसी और को आपकी प्लेस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते होंगे आपको भुलाने की, बट नहीं भूल पाए हैं आपको अभी भी, ओके। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है, बट इस इंसान को गार्डेड रहने की बहुत ज़्यादा आदत है, ओके। ये उस तरह के बच्चे हैं ना जो वो किस तरह, जैसे वो हॉस्टाइल बच्चे होते हैं ना, जो अंदर से बहुत नरम होते हैं, अंदर से दे आर स्क्रीमिंग यस यस, हाँ मैं ऐसा फील करती हूँ, बट बाहर से दिल बी लाइक नो, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हो। इस तरह के इंसान हैं, ओके। तो आपको शायद से ये सफ़ेद झूठ बोल के आपको नकार देते होंगे, डिनाई कर देते होंगे, आप जितनी बार भी इनकी तरफ जाते होंगे ये पर्सन शायद से आपको कुछ सब्सटैंशियल आपको नहीं देते हैं, ये इंसान कमिटमेंट सब्सटैंशियल शायद नहीं देते हैं, या फिर आपको गैस लाइट करते हैं, आपको मना ही कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो तुम्हारी बस दिमाग में थॉट है, फितूर है, लेकिन एक्चुअली में ही इज़ वेरी अटैच्ड टू यू, इज स्टिल वेरी अटैच्ड। अब ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं इनकी, ये इनकी फीलिंग्स हैं। अब आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, वो आपकी फ्री विल है, ओके। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। आपका फ्यूचर जो है वो पूरी तरीके से अभी बना नहीं है, लिखा नहीं गया है, आप उसको अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हो, राइट। और ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको इसीलिए वेट करना है या नहीं। और अगर आपको नहीं लगता है, आपको लगता है आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसी एनर्जी, जो एनर्जी आपको नकार रही है, आई डोंट थिंक सो उसके लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट करना इज़ फीसिबल, है ना। तो अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन दीजिए, 6 महीना, 7 महीना, मे बी 1 साल, 1.5 साल, उसके बियॉन्ड अगर नहीं आते हैं देन प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू टू मूव ऑन। एक फ्रेंडली एडवाइस है मेरी तरफ से, राइट। और अगर आप इस एडवाइस को नहीं लेना चाहते तो एब्सोल्युटली आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हो। आपको अगर साल, 10 साल, 5 साल वेट करना है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली योर फ्री विल, ओके। इस तरह के भी आप हीर रांझा रहे हो मे बी। तो अनदर कार्ड इज एंजल ऑफ लव, ओके। एंड नंबर 5, नंबर 8 है ना, 49, 48, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल ऑफ लव डेफिनेटली ये आपको एंजल की तरह देखते हैं। मुझे लग रहा है आपने इनकी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ों पे इनकी लाइफ में शायद आप तब आए जब ये बहुत ही ख़राब स्थिति में थे, और आपने इनको आके या तो हील किया है या फिर आपने गाइडिंग फोर्स की तरह इनके साथ आप रहे, डट के खड़े रहे, है ना। और उस टाइम पे आपने इनको एकदम प्यार दिया एंड हील किया जिस टाइम पे एक्चुअली में ये इंसान बहुत परेशान थे मे बी, ओके। सो डेफिनेटली इनको आप एंजल की तरह लगते हो, है ना। एंड बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं आपको, मे बी आप बहुत खूबसूरत हो, इवन इफ अगर आप आदमी भी हो, मर्द भी हो, मेल भी हो, तभी भी आप, आई थिंक यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आपके पास मे बी किसी मेट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत समझदार हो, एंड यू आर अ वन मैन वुमन और यू आर अ वन वुमन मैन। तो इस वजह से भी आपको ये एंजल की तरह देखते हैं। होता है ना वो एक अनरीचेबल तारा, है ना, जिसको आप कभी हमेशा ग्रैब करके नहीं रख सकते। आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन अदरवाइज, ओके। काफ़ी हाई एस्टीम में देखते हैं आपको। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, डेफिनेटली आपने इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस में लेके आए। मे बी ये सब्सटेंस अब्यूज़ में रहे हों, या फिर ये शराब पीते हो, हुक्का, बहुत मतलब स्मोकिंग करते हो, और गलत इनकी ख़राब लाइफस्टाइल रही हो, काफ़ी काफ़ी ये ब्रैटिश रहे हों, ब्रैट रहे हों, और लापरवाह रहे हों, है ना, एमलेस रहे हों लाइफ में। मुझे लग रहा है आपने इनकी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस किया है, तो डेफिनेटली आपको एंजल ऑफ लव एंड एंजल ऑफ बैलेंस भी देखते हैं। ओवरऑल आपको एक एंजल की तरह देखते हैं लाइफ में, ओके। तो ये करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, डेफिनेटली अभी भी अटैच्ड हैं आपसे, प्यार है अभी भी इनके मन में आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट भी है इनके मन में आपके लिए, ओके। और इनको लगता है कि इनकी लाइफ को सिर्फ आप ही सुधार सकते हो। आई थिंक आपका एक टीचर स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप रहा होगा। आप शायद से इनके हीलर रहे हो और मेंटोर रहे हो, है ना, और आपने इनको काफ़ी मदद करी हो स्पिरिचुअल लेवल पे हील होने के लिए, है ना। और लेकिन द थिंग इज़ कि इंसान बस एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत हॉस्टाइल हैं,
ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी या तो आपने पास में इनको रिजेक्ट किया होगा कभी, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए शायद से इन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आपके दरमियान जो कि अब इनको बहुत मुश्किलात आ रही है वापस से दोबारा से आपकी तरफ कदम बढ़ाने में। मे बी आपने इनको शट डाउन किया हो, ब्लॉक किया हो कभी पास में। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली हैं, ओके। या फिर इस इंसान ने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपको सब जगह से हटा दिया हो दिखाने के लिए कि ये बहुत हेट्रेट करते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी यही है कि अभी भी पसंद करते हैं आपको काफ़ी, एंड आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। बट वही है अगेन, मुझे यहाँ पे कोई टाइम स्पेस नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि इस टाइम तक आ सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये इंसान खुद ही नहीं जानते अभी कब तक आएंगे आपके पास, ओके। टाइम देना पड़ेगा आपको अच्छा खासा इस पर्सन पे। अगेन हो सकता है ये आपको फ्रेंडली वे में ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं कुछ महीनों में, आने वाले कमिंग वीक्स में या कमिंग महीनों में आपको ये फ्रेंडली वे में अप्रोच कर सकते हैं। बट आई थिंक आपको अप्रोच करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। या तो इनको रोकने वाली बहुत सारी शक्तियाँ हैं इनके आसपास, या तो इनकी फैमिली है, या इनके फ्रेंड्स हैं, या कुछ ऐसे ऐसी फोर्सेस हैं इनकी लाइफ में जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों यूनिफाइड हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो उनको पार करने के बाद ये पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। तो आपको आराम से 2 से 6 महीने आराम से आप इनको समझिए कि आपकी तरफ आने के लिए टाइम लेंगे, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, एंड टेक केयर। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।